महाटेट के तमाम उम्मीदवारों का बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम ईवीएस के एक बेहद अहम मौजू यानी खबर रसानी के जराए या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस मौजू की बुनियादी बातों को समझेंगे, इसके अच्छे और बुरे असरात पर एक नज़र डालेंगे और सबसे अहम बात, महाटेट के पिछले सालों के कुछ सवालात भी हल करेंगे ताकि इम्तिहान के लिए आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक टीवी स्टूडियो से कोई प्रोग्राम सीधा आपके घर की स्क्रीन पर कैसे पहुंच जाता है? इसका जवाब खला में छुपा है। इसके लिए हम रॉकेटों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके जरिए मसनूई सियारे, जिन्हें हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, ज़मीन के मदार में भेजे जाते हैं। तो ये मसनूई सियारे हैं क्या? आप इन्हें आसमान में लगे बड़े बड़े आईनों की तरह समझ सकते हैं। ये ज़मीन के एक कोने से सिग्नल लेकर उसे दूसरे कोने तक पलक झपकते ही पहुंचा देते हैं। और हाँ, हिंदुस्तान के अपने सैटेलाइट सिस्टम को INS सैट कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा। और ये तस्वीर बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि लाइव टेलीकास्ट, जिसे हम नश्र-ओ-इशात भी कहते हैं, काम कैसे करता है। सिग्नल्स इवेंट की जगह से ऊपर सैटेलाइट तक जाते हैं और फिर वहां से सीधा लाखों करोड़ों टीवी स्क्रीन्स पर आ जाते हैं। अच्छा, तो अब एक छोटा सा सवाल आप सभी होने वाले असातिज़ा के लिए। ज़रा सोचिए और बताइए, मसनूई सैयारों ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस तरह बदला है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। जाहिर है, इसके कुछ मुस्बत पहलू भी हैं और कुछ मनफी भी। तो सबसे अहम बात ये समझने की है कि जहां एक तरफ मीडिया हमें दुनिया से जोड़ता है, सेहत और तालीम जैसी ज़रूरी मालूमात देता है, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जैसे वक्त का ज़िया और सेहत के मसाइल। जैसा कि हमारे माखज़ में बताया गया है, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों पर बुरा असर डाल सकता है। ये EVS के पेपर के हवाले से एक बहुत अहम नुक्ता है। क्या आपको भी EVS का सिलेबस थोड़ा मुश्किल और बड़ा लग रहा है? अगर हाँ, तो बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हम यहाँ आपकी मदद के लिए ही हैं। आप हमारे चैनल पर EVS की मुकम्मल प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको इससे मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल इरशाद वहनाड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो अब वक्त है कि हमने जो कुछ सीखा है उसे परखें। यहाँ महाटेट के पिछले इम्तिहानात से 5 सवालात दिए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा वक्त लें। याद कीजिए, हमने अभी कुछ देर पहले ही इसका जिक्र किया था। जी हाँ, सही जवाब है A, INSAT। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए ये नाम अच्छी तरह याद कर लें। ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। सवाल में पूछा गया है कि कौन सा मनफी असर नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है B, सेहत से मुतालिक बेदारी फैलाना। ये तो मीडिया का एक फ़ायदा है, नुकसान नहीं। जब टीवी या रेडियो से सिग्नल्स बहुत सारे लोगों तक भेजे जाते हैं, तो उस अमल के लिए क्या ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? बिल्कुल दुरुस्त, इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ज़रा सोचिए, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम हज़ारों मील दूर होने वाला कोई भी प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं? इसका सेहरा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को। यही वो क्लीदी टेक्नोलॉजी है। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। इनमें से कौन सी चीज़ है जिससे लोग एक ही वक्त में एक दूसरे को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं? बहुत खूब, सही जवाब है D, मोबाइल फ़ोन। चलिए अब जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। तो इस पूरे बाब से महाटेट इम्तिहान के लिए वो कौन सी अहम बातें हैं जो आपको लाजमी याद रखनी है? ये कुछ बहुत अहम नुकात हैं। पहली बात, मसनूई सयारे यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जदीद कम्युनिकेशन की चाबी हैं। दूसरी, हिंदुस्तान के सैटेलाइट सिस्टम का नाम INSAT है। तीसरी, मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है। और चौथी, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब याद रखें।
اور آپ کی تیاری کو مزید پکا کرنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے کچھ مفت اسٹڈی مٹیریل بھی تیار کیا ہے۔ نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اس ٹاپک کے اہم نوٹس کی PDF اور ایک آن لائن پریکٹس کوئز کا لنک بھی مل جائے گا۔ اس موضوع پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے ان کا بھرپور استعمال کریں۔ اور آخر میں ایک سوال آپ سب کے لیے، ایک استاد کی حیثیت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں یہ ٹیکنالوجی ہمارے پڑھانے اور سیکھنے کے طریقوں کو کیسے بدل دے گی؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔